हरिपुर गांव के एक सुनसान चौराहे पर एक पुरानी चाय की दुकान थी। उस दुकान पर दो लोग बैठे थे। एक का नाम था रामलाल और दूसरे का नाम था केशव। दोनों चुपचाप बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। आसपास अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, मानो हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। दुकान के ऊपर टंगी पीली टिमटिमाती बल्ब की रोशनी कभी तेज होती तो कभी मंद पड़ जाती, जिससे चारों तरफ डरावनी परछाइयां बन रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में किसी अनजानी आहट से माहौल और भी भयावह हो जाता था। तभी रामलाल धीमी और कांपती आवाज में कहता है, आज रामू काका नहीं आए, आज हमें कहानी कौन सुनाएगा? मैं तो उनके इंतजार में ही डूबा हुआ हूँ। पता नहीं वो कब आएंगे और इस बार कौन सा डरावना किस्सा सुनाएंगे। हाँ, मुझे भी इंतजार है। जो उन्होंने 2 दिन पहले सुनाया था वो बहुत ही खतरनाक किस्सा था। उसे याद करके आज की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे दोनों आपस में धीरे धीरे बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक रामू काका उधर आते दिखाई दिए। उनकी चाल कुछ अजीब सी थी, जैसे हर कदम बहुत भारी हो, लेकिन फिर भी जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही काका पास आए, एक ठंडी सिहरन उनके शरीर में दौड़ गई। काका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उनकी आंखों में कुछ अजीब सा डर छिपा हुआ था। रामू काका धीरे से बैठ गए और भारी आवाज में बोले, तुम दोनों मेरा इंतजार कर रहे थे ना? आज जो किस्सा मैं सुनाने वाला हूं वो सच है और शायद मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव। ये किस्सा है बहुत वर्षों पहले का, जब मैं बहुत ही जिद्दी और नासमझ था। उस समय मैं एक पुराने सुनसान से बंगले में काम करता था, जो एक अमीर व्यक्ति का था। उस गांव का नाम काली घाट था। एक ऐसा गांव जहां सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती थी, जैसे हर कोना किसी अनदिखे डर को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। उस बंगले में मुझे खाने पीने से लेकर रहने तक की हर सुविधा मिलती थी, लेकिन एक बात मुझे हर समय बेचैन करती रहती थी। हर अमावस्या की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में डूब जाता था और चारों ओर सन्नाटा पसरा होता था, तब हमारे बंगले का मालिक चुपचाप घर से निकलता था। वो गांव के आखिरी छोर पर खड़ी एक पुरानी विशाल और डरावनी पेड़ के पास जाता था। एक ऐसा पेड़ जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। सबसे डरावनी बात यह थी कि मालिक अपने साथ एक बकरी ले जाता था और उन्हें उस पेड़ के नीचे बांधकर वापस आ जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वो ऐसा क्यों करता है। मन में हजारों सवाल उठते थे, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी उससे पूछने की। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और रहस्य छुपा रहता था, जो मुझे और भी डरा देता था। धीरे धीरे मेरी जिज्ञासा डर में बदलने लगी और एक दिन मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का पता लगाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना जोखिम में डालनी पड़ी। अगली अमावस्या की रात मैं हिम्मत जुटाकर मालिक का पीछा करने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन अंदर की जिज्ञासा मुझे रोक नहीं पा रही थी। मालिक हमेशा की तरह चुपचाप उस पुराने पेड़ के पास गया और 2 बकरियों को वहां बांधकर वापस लौट आया। मैं धीरे धीरे छुपते छुपाते उस जगह के करीब पहुंचा और एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखने लगा कि आखिर वहां होता क्या है। चारों तरफ घना अंधेरा था, हवा भी अजीब सी सिसकारियां मर रही थीं। तभी अचानक से वहां एक भयानक आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरी नजरें जम सी गईं। लाल चमकती आंखें, बिखरे बाल और एक खौफनाक हंसी। वो आत्मा धीरे धीरे उस बकरी के पास गई और कुछ ही पलों में उन्हें नोच नोच कर खाने लगी। ये मंजर देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। मेरा पूरा शरीर डर से सुन्न पड़ गया। मुझे लगा अगर मैं एक पल भी और वहां रुका तो शायद अगला शिकार मैं ही बन जाऊंगा। मैंने बिना आवाज किए वहां से भागने का फैसला किया। किसी तरह चुपचाप वहां से निकला और सीधा बंगले पहुंचा। डर की मारी मैंने उसी रात अपना सारा सामान बांधा और बिना किसी को बताए अपने गांव वापस लौट आया। आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो उस खौफनाक मंजर की याद मेरे रोंगटे खड़े कर देती है।